हिंद मेरे दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने पेश हूँ एक नए शानदार क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है वियोजन अपक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। यानी कि वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो इस वीडियो में बने रहिए, आपको मैं बहुत आसान शब्दों में बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा खास है। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है और क्या लिखेंगे, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। अब देखिए वियोजन अपक्रिया है क्या, आइए समझ लेते हैं। इसको पहले लिख के समझ लेते हैं, ठीक है। तो वियोजन अपक्रिया का डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि वियोजन अपक्रिया क्या है। तो वियोजन वियोजन अपक्रिया तो वियोजन अपक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित एकल पदार्थ वियोजित वियोजन अपक्रिया में एकल पदार्थ एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक वियोजित होकर दो या दो से अधिक वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है वियोजन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी कि वियोजन अपक्रिया में एकल पदार्थ, कोई एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। यानी कोई एक पदार्थ अपने आप में टूट जाता है और टूटने के बाद दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। यानी कि एक ही पदार्थ अपने आप में टूट कर तहस नहस हो जाता है और तहस नहस हो करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। तो इस अपक्रिया को क्या बोलेंगे? वियोजन अपक्रिया। आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। उदाहरण आपको समझाने के बाद बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सीधा बैठ जाएगा, ठीक है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो उदाहरण हमने लिख लिया है। अब हम लोग डिफिनेशन के आधार पर इस उदाहरण को समझते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो वियोजन अपक्रिया एकल पदार्थ, वियोजन अपक्रिया में एकल पदार्थ यानी कि वियोजन अपक्रिया में कोई एक पदार्थ है। अब एक पदार्थ वियोजित होकर, यानी कि वियोजित मतलब एक पदार्थ, यानी कि वियोजित का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजित का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजित का मतलब क्या होता है? वियोजित का मतलब होता है दोस्तों टूटना, यानी कि तहस नहस अपने आप में हो जाना, ठीक है। यानी कि ये वाला पदार्थ अपने आप में टूट जाता है, तहस नहस हो जाता है। अब तहस नहस होकर क्या बनाता है? दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। तो यानी कि वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, यही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ये पदार्थ अपने आप में टूटकर दो पदार्थ का निर्माण कर रहा है। इसी को क्या कहेंगे? वियोजन अपक्रिया बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वियोजन अपक्रिया। यानी कि AgCl यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में जब अपक्रिया करता है तो अपक्रिया करने के बाद दो पदार्थों में टूट जाता है। वो दोनों पदार्थ कौन सा है? यानी कि Ag है और Cl2 है। Cl2 क्या है? गैस है, ठीक है। यानी कि दो पदार्थों में टूट जाता है। इस अपक्रिया को क्या बोलेंगे? वियोजन अपक्रिया बोलेंगे। ऐसे आपको लिखना है, बिल्कुल एकदम शानदार परिभाषा है, बहुत छोटी परिभाषा है, आपके समझ में आ चुका होगा कि वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। आई होप आपको वियोजन अपक्रिया बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।